दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली सत्ता ने अब आधी रात को एक संप्रभु देश की धरती पर चढ़ाई कर दी। अब पूरा मामला आसान शब्दों में आपको समझा देते हैं। वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने हमला किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया हिल चुकी है। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोकतंत्र की परिभाषा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आधी रात की सैन्य कार्रवाई, एक वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी और जबरन उसको न्यूयॉर्क ले जाना, उसके बाद में खुद ट्रंप का यह दावा करना कि हमने उसको यानी वहां के राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया है, अब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और तमाम प्रकार की चीजें जो हैं वहां पर कही गई दावे स्वरूप। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर भी सीधा प्रहार है। दरअसल जिस कदम को अमेरिका अपनी कानूनी कार्रवाई बता रहा है, उस कदम के खिलाफ आज पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, हैरानी की बात तो यह है कि विरोध सिर्फ वैश्विक मंच पर नहीं हो रहा है, मतलब दूसरे देश ही विरोध नहीं कर रहे हैं, अमेरिका की सड़कों पर भी विरोध दिखाई दिया है। न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस तक, व्हाइट हाउस के बाहर से लेकर टाइम्स स्क्वायर तक अमेरिकी जनता अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है, क्या ये न्याय है या युद्ध है। वास्तव में अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधा सैन्य हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले रखा है। अमेरिका ने मादुरो पर हथियार और ड्रग्स से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की घोषणा की है। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा फ़ुएर्टो ट्यूना पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये भी आपको बता दें, ये वही सैन्य परिसर था जहां से निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा गया। हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में क्षतिग्रस्त इमारतें, जले हुए वाहन, बिखरा सैन्य ढांचा, ये सब दिखाई दिया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार मादुरो और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से घसीट कर बाहर लाया गया, हिरासत में ले लिया गया। इस कार्रवाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सही ठहराया और बड़ा बयान दिया। शायद इसीलिए वैश्विक मंचों पर विरोध भी हो रहा है और यूएस के अंदर भी। एनीवेज, ट्रंप ने कहा कि जब तक वेनेजुएला के हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक देश का संचालन अमेरिका करेगा। अब आप जरा समझिए, एक देश दूसरे देश में जबरन क्या क्या कर सकता है, वो अमेरिका ने दिखाया करके। खैर, इसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई, ये भी कहा गया उस तरफ से। विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और अन्य जो टॉप के अधिकारी हैं वहां के, वो इसमें शामिल हैं। दरअसल अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के भीतर भी सत्ता संतुलन पूरी तरीके से बदल गया है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त करने का आदेश दे दिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया जब देश सैन्य और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया, उन्हें मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। न्यूयॉर्क सिटी की मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर, जिसे अमेरिका की सबसे खराब जेलों में से एक माना जाता है, अब तक ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले मादुरो के लिए ये जेल बिल्कुल उल्टा माहौल लेकर आया है उनके लिए। इस जेल को लेकर पहले भी कैदी गंदगी, हिंसा, बिजली कटौती, स्टाफ की भारी कमी, इस प्रकार की बातें कर चुके हैं। लेकिन ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ देश के भीतर जबरदस्त विरोध क्यों दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच में ममदानी का बयान आपने देखा होगा, उन्होंने तो सीधा ट्रंप को फोन लगा दिया, ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं। उन्होंने भी इसका विरोध किया, एक्ट ऑफ वॉर बता दिया है। लेकिन लोग यूएस के अंदर हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं। वेनेजुएला पर बमबारी तुरंत रोको, ऐसा कहा जा रहा है। तेल के लिए खून नहीं बहाओ, ये कहा जा रहा है। एक पोस्टर पर तो साफ ये लिखा था कि युद्ध नहीं, ट्रंप नहीं। व्हाइट हाउस के बाहर करीब 100 लोग जमा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने वहां के राष्ट्रपति को वापस वेनेजुएला भेजने की मांग की। इस कार्रवाई को खुला अपहरण बताया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में भी सैकड़ों लोग देर रात तक अमेरिकी कार्रवाई का विरोध करने के लिए खड़े रहे। अब देखिए जरा कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वेनेजुएला के फ्लैग आपको दिख जाएंगे। लॉस वेगास में भी एक छोटे समूह ने इस सैन्य कदम के खिलाफ प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोरान ममदानी की बात मैंने अभी आपको बताई, वो लगातार एक्ट ऑफ वॉर इसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और अमेरिका कानून दोनों का उल्लंघन है। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सांसद रोखन्ना ने भी ट्रंप के सैन्य कदम की आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि इसी तर्क पर पुतिन भी जेलेंस्की को गिरफ्तार कर ले तो दुनिया क्या कहेगी। वहीं रूस और चीन ने अमेरिका से मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग भी की है। अमेरिकी हमले के 24 घंटे बाद भारत ने भी गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत वेनेजुएला की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। भारत ने वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई के प्रति समर्थन दोहराया है। साथ ही
सभी पक्षों से शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए समाधान की अपील की है। भारत सरकार ने बताया कि काराकस यानी जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, वहाँ स्थित भारतीय दूतावास रह रहे भारतीय नागरिकों के संपर्क में है, हर संभव सहायता दी जा रही है। अब एक और जहां मादुरो की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं वेनेजुएला की राजधानी काराकस की सड़कों पर सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी आई हैं। लोग मादुरो की गिरफ्तारी पर खुशियां मनाते दिखाई दिए हैं, ट्रंप को धन्यवाद देते हुए नजर आए। उधर चाइना में भी तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल आज हम उठा रहे हैं। दीवान जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका दीवान साहब। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड पीके सहगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बहुत स्वागत है आपका सहगल जी, समय देने के लिए आपका आभार सर। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। दोनों रक्षा विशेषज्ञों से मैं बात करूं उससे पहले संजीव जी मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये चल क्या रहा है? यूएस के अंदर विरोध हो रहा है ट्रंप के इस कदम का, वेनेजुएला खुशियां मना रहा है, चीन कुछ कह रहा है, रूस की तरफ से प्रतिक्रिया आ चुकी है, भारत कह रहा हमने नजरें बनाकर रखी हुई हैं। समझाइए जरा हमारे दर्शकों को कि चल क्या रहा है। अमेरिका जी, जो कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का जो एक दावा करता है, दम भरता है, और पूरे विश्व में वो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर जैसे जो तर्कों को रखता है, और उस आधार पर जो है अनेक तरीके की जो पॉस्चरिंग वो अन्य राष्ट्रों के, चाइना और रशिया के विरुद्ध करता है। जाहिर है कि अमेरिका का ये जो वेनेजुएला के ऊपर किया गया जो एक्ट है वो उन सारे जो वो बातें कहता है उसके विपरीत है, और वो एक इंटरनेशनल जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है जिसमें कि किसी भी राष्ट्र की सॉवरेनिटी और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सम्मान देने की बात है। जो यूएन लेड चार्टर में जो बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं ये उसका वायलेशन है। किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वहां की सरकार को स्थापित करना और विस्थापित करने का जो कार्य है, अगर कोई लोकतंत्र की बात करता है तो वो जो कार्य है जाहिर है कि उस राष्ट्र की जनता को करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी उस राष्ट्र की जनता की होनी चाहिए कि कौन राष्ट्रपति रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इस तरीके से एक बलपूर्वक किसी राष्ट्र के ऊपर हमला कर देना और वहां के राष्ट्रपति को उसके घर से उठा ले जाना, साथ ही साथ उसकी धर्मपत्नी को भी उठा ले जाना, ये जाहिर है कि अमेरिका ने एक बैड जो प्रेसिडेंट और एक गलत एग्जाम्पल। इस प्रकार की बातें हो रही हैं सर कि अगर इस प्रकार से ही करना होता तो फिर पुतिन भी वहां जेलेंस्की को उठा सकते थे। इस प्रकार की परिपाटी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की तमाम बातें आज हम सभी की चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो रक्षा विशेषज्ञ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम समझेंगे ये प्रॉपर सैन्य आक्रमण माना जाए या कोई रणनीतिक हमला था जो उन्होंने किया और जो लक्ष्य थे उनके उसमें वो कामयाब हो गए। भूषण दीवान जी, क्या प्रॉपर ये मिलिट्री एक्शन था अमेरिका की तरफ से या बाकायदा किसी लक्ष्य को टारगेट करते हुए एक रणनीतिक अटैक कुछ घंटों के लिए किया गया? उसके बाद में अब यहां से चीजें आगे किस ओर बढ़ती आपको दिखाई दे रही है? मैं दोनों पर आपका जवाब चाहूंगा। दीवान जी। आशीष जी, इसको डाकूगिरी से कम नहीं कहा जा सकता। डाकूगिरी जो बुश ने किया इराक में, वो तो यूएन रेजोल्यूशन का एक लेटर लेके कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में है 40 साल पहले किया। इन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। पर सबसे और दूसरी बात ये है, आप कह रहे हैं ना पुतिन भी उसको जेलेंस्की को उठा ले, कैप्चर कर ले। मैं आगे जा रहा हूं एक कदम, चीन भी फिलीपींस पे अगले हफ्ते अटैक कर दे ऐसे ही, तो कहां का दुनिया कहां जाएगी? जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चला रहे हैं ट्रम्प, ये जो काम कर रहे हैं, और शाम को खड़े होकर 9 बजे रात को 9:30 बजे इंडियन टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। और लीगल राइट इनका क्या है? देखिए हिस्ट्री क्या है। वेनेजुएला जो है उसके पास $17 ट्रिलियन का ऑयल रिजर्व है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल इनके पास है। किसके पास? वेनेजुएला के पास। सऊदी नंबर 2 पे है। ठीक है, आप पड़ोसी की चोरी करना चाहते हैं, और आपने क्या कहा कि ये वेनेजुएला ने हमारा ऑयल चोरी किया, हमारा राइट ऑयल के ऊपर था, वेनेजुएला ऑयल के ऊपर था। क्यों था? क्योंकि हमने वहां सब ड्रिलिंग की है। ड्रिलिंग की, आपकी कंपनियां गई, उनको पैसे मिले। जब नेशनलाइज किया ऑयल, उस टाइम तो ऑयल कंपनी नेशनलाइज किया तो वेल्थ जो है वो तो वेनेजुएला की हो गई।
तो आपकी कई त्रुटियां थी, क्या कई ऑब्जेक्शन थी, आपने हमें कम पैसा दिया, वेनेजुएला ने ये किया वो किया, इसका मतलब आप अटैक कर दें। पर अफसोस की बात आशीष जी, 34% वेनेजुएला के नागरिक हैं, 34% जनाब इस अग्रेशन पे, प्रेसिडेंट को हटाने पे खुश हैं। तो क्या होता है, जब तक आपके घर में कुछ खुरापात पहले हो रही है, उसमें चिंगारी अमेरिका डाल रहा है, इससे दुनिया बटी हुई है। 5-6 देश, ब्राजील वगैरह इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ब्राजील बड़ा देश है, अर्जेंटीना बड़ा। ये जो मिलिट्री एक्शन हुआ, इससे पहले जो ये आर्थिक एक्शन हो रहा था अमेरिका की तरफ से, उसकी भी बात करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि लगातार उस तरफ से जो है आर्थिक हमले हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि सारे एक्शन हमारे टेबल पे, वी कैन डू एनीथिंग वॉट एवर वी वॉन्ट, जिस प्रकार की बातें हम लगातार खबरों में दिखा रहे थे और वो हुआ। एनीवेज प्लीज आप सर बने रहिएगा, सहगल जी से बातचीत करेंगे, पीके सहगल जी हैं। सर, ये जो हुआ है अमेरिका के द्वारा एक्शन वेनेजुएला पर, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो रूल बेस्ड सिस्टम है उस पर कितना बड़ा असर डालने जा रहा है? यहाँ से बहुत बड़ा असर डाला जा रहा है। साफ तौर पे आज यूएन के अंदर 193 मेंबर्स हैं और जो रेगुलेशंस है, इंटरनेशनल नियम है, वो सारे देशों को लागू है, इंक्लूडिंग अमेरिका को। अमेरिका ने खुले उनको नजरअंदाज किया है जी सर, दादागिरी की है, माइट राइट का इस्तेमाल किया है और साफ तौर पे एक सॉवरेन देश के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को गिरफ्तार कर लेना, उसको हथकड़ियां लगाना, उनको एक जेल में डाल देना एब्सोल्युटली गैर कानूनी है और इलीगल है। इसकी कंडेमनेशन बड़े पैमाने पर रशिया ने की है, चाइना ने की है, कुछ हद तक फ्रांस ने की है और ईरान ने की है। और जहां तक वेस्टर्न नेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न नेशन जो है वो चुप्पी थाने हुए हैं, क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ बातचीत नहीं करना चाहते। जहां तक लैटिन अमेरिका के देश हैं, वो वास्तव में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के देश आहिस्ते आहिस्ते चीन और रशिया के नजदीक जा रहे थे। उनको बड़ा क्लियर मैसेज भेजा गया है कि आपके खिलाफ भी ये कार्रवाई हो सकती है, खास करके क्यूबा, मेक्सिको और पनामा। और वो वास्तव में उन खौफ में आ गए हैं और चाइना के साथ में अपनी नजदीकों को दूर करना चाहते हैं। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर वहां पे ऑयल के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, वहां के मिनरल्स के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और साफ तौर पे बड़ा क्लियर मैसेज भेज रहे हैं दुनिया को, बड़ा जो रॉन्ग प्रेसिडेंट है। माइट इज राइट जो है एक किस्म से एक्सेप्टेबल है। कल अगर इस सीमा फिक को निगाह में रखते हुए चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका उसका विरोध नहीं कर सकता, वास्तव में करेगा, क्योंकि चाइना और रशिया केवल मॉरल सपोर्ट दे रहे थे। अमेरिका जो है मॉरल सपोर्ट के साथ साथ मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है ताइवान को और उसकी अपनी नहीं, क्या ये माना जाए कि ये जो ऑपरेशन उन्होंने किया है वो भविष्य में अमेरिका को अब एक तरीके से और ज्यादा प्रबल करता है कि आप किसी भी स्टेट में किसी भी देश के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई इस प्रकार की कर सकते हैं, सैन्य हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्या इसके बाद ये तमाम चीजों के मार्ग खुल जाते हैं और ये मन बढ़ाने जैसा अमेरिका का? देखो, जो अमेरिका ने किया वो बड़ा गलत और बड़ा रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट किया है। कुछ कई देश इसी की कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिका ने साफ तौर पे चेतावनी दी है मेक्सिको को कि दे कुड बी द नेक्स्ट इन द लाइन। हाँ, बाकायदा जी। कोलंबिया को भी, क्यूबा को भी और पनामा को भी। और साथ ही साथ वो अपना डॉलर डोमिनेंस को मेंटेन करना चाहते हैं। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व उनके पास में, 1/5 ऑफ द ऑयल उनके पास में। वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते थे और अपना पूरे देश का ऑयल जो है हर करेंसी में बेच रहे थे अदर देन डॉलर्स। वो डॉलर्स को बिल्कुल डॉलराइजेशन करना चाहते थे, बिल्कुल यही कार्रवाई करना चाहते थे सद्दाम हुसैन और यही कार्रवाई करना चाहते थे गद्दाफी। उनके खिलाफ भी उनकी सत्ता को कैसे हटाया गया साफ तौर पर दुनिया को नजर आया। बिल्कुल उसी वजह से, उसी कारण की वजह से अपने डॉलर की डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए, बड़ा क्लियर मैसेज देने के लिए कैरेबियन नेशन को और लैटिन अमेरिकन नेशन को भी चाइना और रशिया के नजदीक मत जाओ। ये इलाका जो है अमेरिकन इन्फ्लुएंस का इलाका है और हम किसी प्रकार से दूसरे देश की अब यहाँ से सर अमेरिका चीन के बीच में जो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा रहती है उस पर ये कितना असर डालेगा? चीन के परिप्रेक्ष्य में भी समझेंगे क्योंकि प्रतिक्रिया वहां से भी आई है, हम रूस के परिप्रेक्ष्य में भी समझेंगे, प्रतिक्रिया उधर से भी आई है, भारत के हिसाब से भी हम समझेंगे, भारत के सुरक्षा हितों की भी बात होगी। संजीव जी, भारत, चीन, अमेरिका, ये जो त्रिकोणीय रिश्ता है इस पर ये कितना असर डाल रहा है? इस घटना ने उसको कैसे प्रभावित किया है? अगर आप कुछ समझा पाए तो प्लीज सर। देखिए, भारत का जो दृष्टिकोण है इस तरीके के विषयों पर हमेशा से बहुत ही संतुलित रहता है, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से हम सोचते हैं। और भारत हमेशा से विश्व में एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर का समर्थक रहा है जी। और भारत ने हमेशा से इस बात को कहा है कि जो
राष्ट्रों की जो संप्रभुता, उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसका सम्मान होना चाहिए। आपके दर्शकों के लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया था और उसके बाद से जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशंस आए थे, उसमें जाहिर है कि भारत ने एब्सटेन किया, लेकिन एब्सटेन करने के बाद भारत ने अब एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी जारी किया कि आखिर हम ये अगर किसी पक्ष को हम समर्थन नहीं दे रहे हैं तो उसका क्या आशय है। और उस एक्सप्लेनेटरी नोट में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारत संवाद का समर्थक है, भारत शांति का समर्थक है, भारत एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट करता है और भारत ये चाहेगा कि राष्ट्रों की जो सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और हर एक राष्ट्र को अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति को स्वयं से निर्धारित करने का जो उसका सॉवरेन राइट है उसका सम्मान होना चाहिए। जो यूएन लेड जो चार्टर है उसका सम्मान होना चाहिए। जाहिर है कि आज भी भारत का अप्रोच यही है और भारत की तरफ से बहुत ही सधी हुई और बहुत ही संतुलित प्रतिक्रिया भी आई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत का जो अप्रोच ये भी है कि अपने जो हमारी जो अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति में हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी पूरी तरह से इंटैक्ट करके चलते हैं। और भारत की एक नीति और भी है जो कि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण उसका महत्व है, वो है नॉन इंटरफेरेंस की नीति। भारत दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में दखल देने का पक्षधर कभी भी नहीं रहा और हम कभी भी किसी दूसरे के आंतरिक मामलों में इस तरीके का हस्तक्षेप नहीं करते कि वहां पर किसी ऐसा इंटरवेंशन कर दें कि वहां पर रिजीम ही चेंज कर दें। तो इस तरीके का जो पूरी स्थिति है वो जाहिर है कि भारत उसका समर्थक नहीं है। भारत तो ये चाहेगा कि डायलॉग और नेगोशिएशंस के माध्यम से ये स्थिति को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन ये जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अगर परिप्रेक्ष्य से बात करें तो मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूं कि इस तरीके के जो बैड प्रेसिडेंट्स जो अमेरिका सेट कर रहा है उसका जो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस अच्छे नहीं होंगे और इससे जो महाशक्तियों के बीच में जो विश्वास का जो संकट है वो और अधिक गहरा होगा। ठीक है। मेरे पास समय सीमित था, आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। दीवान जी, पीके सहगल साहब और संजीव श्रीवास्तव जी, आप सब तीनों का बहुत आभार। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं, इसको समझ लीजिए। ममदानी ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, प्रदर्शन यूएस में बड़े पैमाने पर हो रहा है और साथ साथ में वेनेजुएला के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं। अब इसको किस प्रकार से देखा जाए, कहीं पर इसका विरोध हो रहा है तो कहीं सेलिब्रेशन, लेकिन दुनिया इसको किस प्रकार से देख रही है? क्या यूएस को लाइसेंस मिल गया, किसी भी देश में वो जाए वहां के राष्ट्रपति को इजीली उठा ले? ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और यूएस के अंदर ये जो विभाजन राजनीतिक रूप से आप देख रहे हैं इसके बारे में भी चर्चा बहुत जरूरी है। ट्रंप के इस कदम की आलोचना बड़े पैमाने पर वैश्विक मंच पर दिखाई दे रही।